कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और इस चैनल का नाम है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 6। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। और इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और प्रश्न हमें दिया है P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है भाई कि आपको P बटा Q के रूप की कुछ संख्याएं ले लेनी है, इनके कुछ उदाहरण ले लेने हैं जिसमें आपका P और Q पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं है, P और Q में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आ सकते हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, ओके। और इन संख्याओं का दशमलव प्रसार भी है शांत। तो यहां तक हमें ये जानकारी दी है। प्रश्न है हमारा यहां से, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को, ये जो बटे में हमारी संख्या है, ये Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब Q हमारी कौन सी संख्या होनी चाहिए या इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो बिल्कुल हम अनुमान लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको लिखकर समझाता हूँ। देखिए भाई स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या जो P बटा Q के रूप की है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है और इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत कब हो सकते हैं? दशमलव प्रसार शांत कब हो सकते हैं? जब Q आपकी कोई ऐसी संख्या हो जिससे आप P को भाग करें तो शेषफल आपको किसी भी चरण में शून्य मिल जाए। भाई शेषफल शून्य मिलेगा तभी हमारी भाग खत्म होगी, और भाग खत्म होने का मतलब है कि दशमलव प्रसार शांत मिलेगा हमें। ठीक है, तो Q हमारी कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे हम P को भाग करें तो शेषफल हमें 0 मिल जाए, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो Q क्या होना चाहिए, यही हमसे इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको हल में लिखना है P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब P को Q से भाग करने पर शेषफल शून्य हो, जबकि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q 0 नहीं है। शेषफल शून्य तभी होगा जब Q यानी हमारा जो भाजक है, नीचे वाली संख्या है, ये Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों ही हो। इसका मतलब आप समझे। देखिए आंसर में तो आपको ये लिख लेना है, अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। हमने कहा है यहाँ पर कि Q जो है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो। केवल 2 हो का मतलब क्या है? जब आप Q के अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यही हो, यानी केवल 2 ही हो। एक बार भी 2 हो सकता है और अनेक बार भी हो सकता है। एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। जैसे कि देखो, अगर मैं कहूँ 1/32, ठीक है, तो यहाँ 32 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 बार मिला। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 1/2 की घात 5। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या है? 2 है ना, तो ये जो संख्या है ना 1/32, इसका दशमलव प्रसार है शांत। ठीक, इसी प्रकार से अगर केवल अभाज्य गुणनखंडों में 5 है, जैसे कि मान लो 1/125, तो यहाँ मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजे 125। तो यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई 1/5 की घात 3। तो भाई अभाज्य गुणनखंड में क्या है? केवल 5 है। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार भी कैसा है? शांत है। आप भाग देकर देख लीजिए,
आपको शांत दशमलव प्रसार ही देखने को मिलेगा। या फिर इसके अलावा जैसे कि 1/100 हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 2 और 5 हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, 1/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। भाई अभाज्य गुणनखंड है क्या, केवल 2 और 5 ही तो हैं। तो इस संख्या का भी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब एक संख्या और लेता हूं, जैसे 1/30 है ना। तो 1 और 30 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 3 6, 6 पंजे 30। तो भाई इस 30 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है, 2 और 5 के अलावा 3 भी है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है शांत नहीं है। केवल क्या होना चाहिए अभाज्य गुणनखंडों में, या तो केवल 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको उत्तर में ये लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।